सेलिंग इंडस्ट्री एंड वाई ज्वाइन ओनली 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 आरसी। इस पर हम बातचीत करेंगे। तो साथियों, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि हम सब एक इंसान जीवन में बहुत सारी उथल पुथल के साथ, बहुत सारे जीवन के उन उधेड़ बुन के साथ अपनी जिंदगी को जीते हैं। जिंदगी को जीने के लिए कुछ व्यवस्था हमें जरूरत पड़ती है। उन व्यवस्थाओं में कहीं न कहीं हमें ऐसा लगता है कि कहीं हो सकता है हमारे साथ में कभी पैसों का समस्या रही हो सकता है हमारे साथ में कभी मतलब आर्थिक व्यवस्थाओं को लेकर के ऐसा लगता है कि जैसे तैसे चला लेंगे या चलाना पड़ रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं साथियों, आपको आज एग्री करनी पड़ेगी कि यस सर यू आर राइट। क्योंकि मैं एक ऐसा कॉस्ट ऑफ लिविंग डाटा आपके सामने पहले रखना चाहूंगा जिससे आपके दिमाग के संतुलन बने, दिमाग में जो उथल पुथल चल रही है वो एक बार बैलेंस होकर के आप एक बार मेरी बात को एग्री करेंगे। और मेरी बात को नहीं, आप इस डेटा के साथ चलेंगे तो एग्री करेंगे कि वाकई में ये डेटा हमारे जीवन पर कितना बड़ा परफेक्ट मैच हो रहा है। तो आइए समझते हैं उस कॉस्ट ऑफ लिविंग को कि किस तरह से ये हमारी जिंदगी में असर डाल रही है। तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होती है? यानी हमारे जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो जीवन शैली है, इसको चलाने के लिए जो जिस तरह की हमारी दिनचर्या होती है, सुबह से शाम तक, शाम से पुनः सुबह तक, उसके बीच में जो उसको चलाने का जो प्रोसेस है, उसको पैसों से कैलकुलेट किया जाता है साथियों, तभी हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सामने आती है। तो कुछ एक डाटा आपके सामने रख रहा हूं जिसमें हमने एक अध्ययन के साथ ये लिखा है कि 1960 में, यानी हमारे दादा परदादा जी के जमाने में, जिसकी परिवार की इनकम 100 रुपए होती थी, वो परिवार आसानी से अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन कर लेता था। बहुत बेहतर तरीके से वो परिवार को समाज में अपना स्थान बनाने के लिए रख सकता था, इतनी अच्छी इनकम हुआ करती थी। और उसके बाद 20 साल आगे निकल के हम देखते हैं 1980 में, तो एक जीरो और बढ़ गया। उस 1980 के दशक के कुछ साथी हमारे बीच में हॉल में मौजूद है। उस जमाने में 1,000 रुपए की इनकम अगर परिवार में होती थी तो वो परिवार बहुत अच्छा परिवार माना जाता था। और वहाँ की लाइफस्टाइल बहुत बेहतर होती थी। यानी उस परिवार को सेठ शब्द से या एक अमीर इंसान की श्रेणी में रखा जाता था कि यार इसके लाइफस्टाइल में बहुत, इनके पास पैसा बहुत है, इनकी जीवनचर्या बहुत अच्छी है। साथियों, समय बदला, फिर 20 साल का एक दौर आगे निकला, हमने 2000 का सफर देखा जिसमें 10,000 रुपए तक जो साथी कमाते थे उनका परिवार का गुजर बसर ठीक ठाक चल जाता था। अब मेरे शब्दों को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। ठीक ठाक चल जाता था, यानी कि उसको 10,000 रुपए में मैनेज करने के लायक, उसकी लाइफ को, उसके परिवार की लाइफ को मैनेज करने के लायक वो इनकम हो गई थी कि यार 10,000 में गुजर बसर हो जाती है, चल जाता था। फिर एक दौर निकला साथियों 20 साल का, 2020। आपने, हमने, सबने अभी देखा, आज 1 लाख रुपया भी उस परिवार के लिए छोटा पड़ता है, ये अमाउंट, ऐसी स्थिति हो गई है। हाँ, ये आप यहाँ बोलेंगे कि सर 1 लाख रुपए तो, या हम तो 15-20 हजार कमा के भी चला लेते हैं। चला लेते हैं सर, वो लाइफ स्टाइल नहीं है, वो लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है। चला लेते हैं। चलाने में तो सर एक साइकिल रिक्शा चलाने वाला भी जब दिन का 200 रुपया कमाता है, वो 8 7 8 हजार 10,000 रुपए में वो भी चला लेता है। बात वो नहीं हो रही, बात हो रही है कि आपके परिवार की, आपके बच्चों की, आपके पत्नी की, आपके माता पिता की, आपके अपने सपनों की पूर्ति में जिस चीज का आज के युग में, आज के समय में उस परिवार को जरूरत है, क्या आप उस इनकम में जो वर्तमान में आपके पास में है, क्योंकि 2025 चल रहा है, 2020 से 25 में मैं ज्यादा अंतर नहीं मानता हूँ, 1 लाख रुपए ही मानता हूँ, कि इस 1 लाख रुपए की इनकम से अगर कम इनकम है आपकी, कि 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, तो उस इनकम में आपका क्या जिंदगी आसानी से बेहतर तरीके से आप चला पा रहे हैं? क्या आप एग्री करते हैं? नहीं? अगर कमेंट्स में लिखें यस, यस है तो वाई, और नो है तो एन लिखें, पता चल जाएगा कि आपकी जिंदगी को किस तरह से आप चला पा रहे हैं। आपका लिविंग स्टैंडर्ड किस स्टाइल का है? ए कैटेगरी का, बी कैटेगरी का, सी कैटेगरी का? साथियों, बात वो नहीं है। आज मैं बताऊं, अगर आपकी लिविंग स्टैंडर्ड की, तो आप अगर सब्जी लेने भी जाते हैं ना साहब, तो 5 सब्जी वालों से भाव ताव करके जाते हैं कि हो सकता है वहां पे 2 रुपया 5 रुपया सस्ता मिल जाए, थोड़ा आगे चल के और पूछ लेते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी पॉकेट का पैसा उस लिविंग स्टैंडर्ड को मैच नहीं करता है। साथियों, दूध की भी बात करूं ना, तो 1980 से 2020 के बीच में दूध का भाव कम से कम 8 गुना बढ़ गया।
आज 60 रुपए 80 रुपए लीटर दूध आता है साहब। अगर बात करूं मिनिमम 2 लीटर दूध की भी पर डे की, तो 120 से 150 रुपए का दूध आता है। और आज महीने का दूध कितना होता है, कैलकुलेशन लगा के देखिए आप। आज बच्चों की एजुकेशन की बात करें ना, तो आप जितना बोल रहे हैं ना, 15-20 हजार रुपए में हम घर चला लेते हैं, उतना तो बच्चों की एक सेमेस्टर की फीस नहीं होती है। आज उस बात को समझने की चेष्टा करिए। मैं उस बात को आपको बीच में रख रहा हूं कि आज दौर साथियों 1-0 हर 20 साल में बढ़ रहा है। आज 2020 से हम 25 की तरफ, और 25 को भी एंड करके 26 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये लिविंग स्टैंडर्ड हमारा 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच में आज की डेट में हो चुका है। साथियों इसी चीज को समझते हुए अगला अगर 20 साल की चर्चा करें, 2040 भी आएगा, तो ये जो 100 से आंकड़ा हर 20 साल में 1 जीरो बढ़ाता हुआ चल रहा है अपनी खर्चों की, तो 2040 में ये खर्चा 1 लाख रुपए से बढ़ के 10 लाख रुपए हो जाएगा सर। आप समझ रहे होंगे ये नहीं हो सकता, सुरेंद्र जी गलत बोल रहे हैं। मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ साथियों, ये होगा। इसकी तुलना कैलकुलेशन की महंगाई से कैसे कर सकते हैं? सोने से, गोल्ड से आप कर सकते हैं। साथियों मेरी शादी 2002 में हुई थी। उस समय गोल्ड 4,500 रुपये प्रति 10 ग्राम का भाव था, यानी 1 तोला का था। आज का रेट है 1,32,503 रुपये। आज की रेट बता रहा हूँ, टुडे मंडे। आप सोचो कितने गुना बढ़ा है। 4,500 रुपये से 1,32,000, कितना गुना बढ़ गया है। आप उसी से अंदाजा लगा लो, पेट्रोल डीजल की कैलकुलेशन लगा लो। आज से हम 20 साल पहले की बात कर लें, 2000 के आसपास की भी, तो उस समय पेट्रोल और डीजल के दाम क्या हुआ करते थे, आज पेट्रोल डीजल के दाम क्या है। महंगाई किस कदर बढ़ रही है, इसको समझना पड़ेगा साथियों। कॉस्ट ऑफ लिविंग को नहीं समझेंगे तो हमें कोई भी कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगी, और हम सब लोग अंधी दौड़ में चल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। समझना ही पड़ेगा। और अगर साथी आज किसी एक इनकम के भरोसे बैठा है, तो वो कभी भी बड़ा काम, बड़े लाइफस्टाइल की तरफ और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की तरफ नहीं बढ़ सकता है। कई सारे साथी हो सकते हैं सरकारी सेवा में हो, उनको पेंशन मिल सकती है रिटायरमेंट के बाद, लेकिन 2004 के बाद जिनकी सरकारी सेवा में उनको सेवा करने का अवसर मिला है, उनको तो पेंशन भी नहीं है। उनकी तो प्राइवेट नौकरी और वो नौकरी बराबर है साथियों। फिर वो किस मतलब धृतराष्ट्र की तरफ वो जो है ना, उसकी पत्नी उसको पट्टी बांध के बैठी, वैसे आप ही आंखों पे कौन सी पट्टी बांध के बैठे हुए हैं? तो इस बात को समझना पड़ेगा कि 2040 भी आएगा और आपका एक महीने का कॉस्ट ऑफ लिविंग 10 लाख रुपए होगा। और ये मैं आज फिर कह रहा हूं साथियों, 10 लाख रुपए होने के बाद भी आप सही तरह से अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध के नोट कर ले, या कानों में लोक कर ले सुन करके। और चाहे तो राइटिंग में लिख लें, आज का डेट लिख लें। सुरेंद्र जैन जिंदा रहा तो आपको 2040 में बता देगा कि सुरेंद्र जैन ने गलत नहीं बोला, क्योंकि ये सारे डेटा फैक्ट है। बहुत गहराई से अध्ययन एनालिसिस करके आपके सामने ला रहा हूं मैं। इसलिए इस चीज को समझिए कि हमारा ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इस स्टैंडर्ड हर 20 साल में 1 जीरो बढ़ा रहा है। क्या हम अपनी इनकम को बढ़ा पा रहे हैं क्या? अब सवाल खड़ा ये होता है, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या अपनी इनकम को बढ़ा पा रहे हैं क्या? बिल्कुल जवाब आ रहा होगा कि सर इनकम कहाँ बढ़ रही है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आगे कुछ और सवाल आएंगे उसी के साथ। आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, ऑप्शन क्या क्या है? अगर नहीं है तो ध्यान से सुनते रहिएगा साथियों। ये 2040 का समय है ना, इट इज नॉट लग्जरी, इट्स नेसेसिटी। ये बिल्कुल लग्जरी लाइफस्टाइल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये नेसेसिटी लाइफ जो बिल्कुल रिक्वायर्ड है, जरूरी है, वो करना पड़ेगा, वो लाइफस्टाइल में 10 लाख रुपया खर्च होगा हमारा। इस चीज को समझिए आप। नहीं समझ रहे, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। हम ट्रेन में जाते थे, पहले हमारे पास लोकल ट्रेन होती थी, एक्सप्रेस ट्रेन होती थी, सुपरफास्ट ट्रेन होती थी। आने वाले 4 से 5 सालों बाद ये तीनों शब्द हट जाएंगे। अब ट्रेन में रहेगी वंदे भारत, वंदे मातरम और बुलेट ट्रेन। जिस ट्रेन में आप 100 रुपए के अंदर अंदर लोकल में सफर करते थे, अब वो 500 रुपए में लोकल सफर शुरू होगा। कितने गुना बढ़ रहा है आप कैलकुलेशन कर लीजिए। सुरेंद्र जैन भी यही है, और ये बातें हवा में नहीं बोल रहा हूं, ये रियल फैक्ट है। इसलिए गहराई से समझिए, इज नॉट लग्जरी, इट्स नेसेसिटी। ये होके रहेगा और इतना होना तय है। अब सवाल खड़ा होता है, आज इंसान क्या कर रहा है? आज एक बच्चा, एक लड़का जो 18-20 साल 22 साल की उम्र में, वो सबसे ज्यादा शौक क्या ना क्या रखता है, हरकत क्या रखता है, सोचने की कि मुझे एक नौकरी मिल जाए।
और हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी दुर्गति इसी बात से हो रही कि वो यहाँ की एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, ये नौकर बनाना चाहता है, मालिक नहीं बनाना चाहता। वो कूट कूट के ऐसा माइंड सेट बना दिया जाता है कि तुझे नौकर ही बनना है। और वो नौकरी की तलाश में निकलता, 20 साल की उम्र से वो काम करना शुरू करता, 40 साल काम करता, बुढ़ापा आता, 60 साल तक वो बुढ़ापा आ जाता है, पूरे बाल गाल सब सफेद हो जाते हैं। और वो उसकी एक्टिव इनकम 40 साल तक रहती है, और जैसे ही बुढ़ापा होता है वहां नो वर्क नो इनकम। चाहे वो एम्प्लॉय हो, सेल्फ एम्प्लॉय, कोई दुकानदार हो, चाहे प्रोफेशनल हो लाइक डॉक्टर, सीए, चार्टर, ये इंजीनियर, कोई भी हो। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी करना गलत बात है, मैं ये बिल्कुल कतई नहीं कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी बात का इस बात को मतलब कतई ये ना निकाले कि आप नौकरी के अगेंस्ट है, मैं नहीं हूं सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप काम करोगे तो पैसा आएगा, और काम करना आपने इस उम्र के बाद, एक ऐसी उम्र के पड़ाव के बाद आपने बंद कर दिया, वहीं से आपकी इनकम बंद हो जाएगी। आप सोच के देखो, फिर आपने आपकी बुढ़ापे की जिंदगी में आपने क्या किया। बहुत सारे साथियों से मैं मिलता हूँ, जब हिंदुस्तान का भ्रमण करता हूँ, जाता हूँ, घूमता हूँ, और जब लोगों से मिलता हूँ तो लोग क्या बोलते हैं, बुढ़ापे में हमारे बच्चे सेवा करेंगे। अरे भाई साहब, कौन सी सेवा करेंगे? सेवा किसकी की जाती है? सेवा उसकी की जाती है जो लाचार है, बेचारा है, जो चल फिर नहीं सकता है, जो आंखों से देख नहीं सकता है, जो इस कोई बीमारी से ग्रसित है, उसकी सेवा की जाती है। आप अपने आप को अभी से इस तरह से बना रहे हो बच्चों के सामने। मैं तो इतना कड़वा सच बोलता हूँ साहब, एक माँ बाप अपने 3 4 बच्चों को आसानी से बड़ा करके पाल लेते हैं, लेकिन आज 3 4 बच्चे मिलके एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। समय ऐसा आ चुका है। आप कौन सी दुनिया में बैठे हैं साहब? इसलिए आप गहराई से समझने का प्रयास करें कि मैं जो चीज कहना चाह रहा हूं उसके पीछे का लॉजिक क्या है। कि हम आज अपने बच्चे को, या हमने अपनी जवानी की बात करें कि 20 साल 22 साल की उम्र में हमने कोई काम शुरू किया, नौकरी की, कोई दुकान खोली, कोई कोई शोरूम खोला, कोई प्रोफेशनल वर्क स्टार्ट किया, और जब हमारा रिटायरमेंट एज आती है तब तक उस काम को करते हैं, लगातार करते हैं, और जैसे ही रिटायरमेंट होने की इच्छा जाहिर करते हैं, वहीं से हमारी इनकम भी बोल देती है कि मैं भी रिटायर होगी। आपकी इनकम भी रिटायरमेंट की तरफ चली जाती है। आप सोच के देखिए, मैं कहीं गलत नहीं, मैं ये डेटा फैक्ट के आधार पे बोल रहा हूँ। इसलिए गहराई से समझिए साथियों कि आज हमने वन मैन शो आर्मी में हम अपने आप को शामिल करके अपनी इनकम को बढ़ाने का बात कर रहे हैं, लेकिन इनकम तो नहीं बढ़ रही, लेकिन महंगाई की दर हर 20 साल में एक जीरो बढ़ाते हुए 100% ये गारंटेड बढ़ रही है। इस बात का प्रमाण मैं दे सकता हूँ। आज आप चाहो उस महंगाई के हिसाब से, आप जहाँ नौकरी कर रहे हो, आप उस बॉस को जाके बोलो कि साहब आप मुझे 15,000 या 20,000 रुपया दे रहे हो, मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए सैलरी, क्या नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा, तो वो बॉस क्या बोलेगा? तू कल छोड़ता हो ना तो आज ही छोड़ के जा। यानी आप इनकम नहीं बढ़ा सकते वहां सैलरी में, आप बॉस को बोल के इनकम नहीं बढ़ा सकते। अब इनकम बढ़ाने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है? कहाँ से इनकम बढ़ेगी? तो ये मैं जो मैसेज आपको देना चाह रहा हूं साथियों, कि आपकी एक्टिविटी जहां तक रहेगी वहां तक आपकी इनकम रहेगी। जैसे ही आपकी एक्टिविटी क्लोज हुई या स्लो हुई, आपकी इनकम भी क्लोज या स्लो हो जाएगी। आप उस महंगाई के पलड़े को इनकम के पलड़े के साथ मैच कैसे करोगे, इस बात का मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। आइए आगे बढ़ते थोड़ा समझते हैं। एक बहुत शानदार पर्सनैलिटी, रॉबर्ट टिकियोसाकी, जो मेरे बहुत फेवरेट, मेरे मतलब जिनको मैं मेंटर मानता हूँ, वो कहते थे रिचेस्ट पीपुल इन द वर्ल्ड। बहुत ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा साथियों। द रिचेस्ट पीपुल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क्स, एवरीवन एल्स लुक फॉर जॉब्स। वो क्या कहते हैं, रॉबर्ट रॉबर्ट कियोसाकी साहब अपनी किताबों के माध्यम से, कि हिंदुस्तान के नहीं, विश्व के सारे अमीर व्यक्ति अपना नेटवर्क बनाते हैं, और आम आदमी नौकरी की तलाश में भटकता रहता है। साथियों समझने की चेष्टा करिए, क्यों लिखा गया। उन्होंने उनके जीवन के गहरे अनुभवों के आधार पर बहुत विश्व के अरबपतियों को उन्होंने पढ़ा है, समझा है, उसके बाद उन्होंने ये कोटेशन जारी किया है कि द रिचेस्ट पीपुल इन द वर्ल्ड लुक एंड बिल्ड नेटवर्क्स, एंड एवरीवन एल्स, यानी बाकी सब, लुक्स फॉर जॉब, वो नौकरी की तलाश में भटकते हैं। साथियों इसीलिए वो आज अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, अपने बच्चों को सही तरीके से एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं, माइंड सेट नहीं बना पा रहे हैं, बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस के साथ वो फेस करते हैं। इवन उनकी जो बात करूं ना, मतलब कड़वी सच्चाई बता दूं ना, तो आम इंसान आज लोन की जिंदगी जी रहा है।
उनका मोबाइल फोन लोन पे है, उनकी बाइक लोन पे है, उनकी कार लोन पे है, उनका हाउस लोन पे है। इवन उसका जो क्रेडिट कार्ड है ना, जिसपे उसको फैसिलिटी मिलती है, उस पर भी ईएमआई ऑप्शन चालू हो गया और वहां भी ईएमआई भर रहा है। इतनी बुरी हालात है। इसलिए इस बात को आज आपको समझना पड़ेगा कि पावर ऑफ नेटवर्क क्या है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, कॉमन मैन का जो इनकम का फॉर्मूला है ना, वो इनकम का फॉर्मूला ही उसको कॉमन मैन बना रहा है। उनका फॉर्मूला क्या है? उनका फॉर्मूला रेट इंटू टाइम इज इक्वल टू इनकम। यानी वो जो भी उसकी व्यक्ति की रेट तय की जाती है, और वो व्यक्ति जितने घंटे काम करता है उतनी इसको इनकम मिलती, उतनी ही मेहनताना उसको मिलता है। यही कॉमन मैन का फॉर्मूला है। जैसे उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति की रेट 50 रुपया पर घंटे के हिसाब से अगर उसको रेट तय की गई, और वो 10 घंटे काम करता है, तो उसको 500 रुपए की इनकम पर डे मिलती है। अब उसका अगर 30 दिन की कैलकुलेशन लगाए, तो 15,000 रुपए महीने की इनकम पर वो पहुंचता है साहब। और इसी 15,000 में वो अपनी जिंदगी चलाता है, चलाने की कोशिश करता है, चलाता नहीं, कोशिश करता है। और मैं उससे कहना चाहता हूं कि अगर वो चाहे कि इस 15,000 को 1.5 लाख रुपए में इनकम को बदलना चाहे, वो मालिक से बोले, सेठ से बोले, नो जहां भी वो जिस कंपनी में काम कर रहा है, बॉस से बोले, तो बॉस सीधा बोलता है, भैया कल से मत आइयो। साथियों, ये चीज समझने की है कि वहाँ इनकम इंक्रीज नहीं हो पा रही, लेकिन वो इनकम इंक्रीज करना चाहता है, तो क्या करेगा? वो कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेगा, 2-4 घंटे एक्स्ट्रा कहीं जाके काम करेगा, तो 2-3 हजार 4 हजार रुपए और बढ़ जाएंगे। लेकिन क्या वो 1.5 लाख रुपए बढ़ा बना पाएगा महीने के? क्या कोई जवाब है? हाउ कैन वी इंक्रीज इनकम? कैसे होगा? और ये आम इंसान की सबसे बड़ी परेशानी है। वो इनकम भी नहीं बढ़ा पा रहा है, और वो पैसा भी नहीं, समय भी नहीं बढ़ा पा रहा है। साथियों, इसी वजह से वो आम आदमी ही रह के चला जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि 95% लोग इस दुनिया में आम आदमी की श्रेणी में रहते हैं, जो कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। और बड़ा करने वाले लोग 5% की कैलकुलेशन में जाते हैं, जो अमीर आदमी कहलाते हैं, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, रिचेस्ट पर्सन इन द कंट्री कहलाते हैं। उनका फॉर्मूला क्या है? आखिर वो ऐसा क्या करते हैं, वो ऐसा क्या तरीका अपनाते हैं जिससे वो रिचेस्ट बनते हैं, और हम और आप जैसे सामान्य व्यक्ति सामान्य ही रह करके जिंदगी छोड़ के चला जाता है। आइए उन लोगों का फॉर्मूला भी समझते हैं। इनकम फॉर्मूला ऑफ रिच रिच पीपुल, धनवान व्यक्तियों का जो है इनकम का फॉर्मूला क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको पावर ऑफ नेटवर्क समझ में आएगा। उनका फॉर्मूला है रेट इंटू टाइम इंटू पर्सन इज इक्वल टू इनकम। जी हाँ, जैसे मान लीजिए 50 रुपया किसी की रेट है, 10 घंटे कोई व्यक्ति काम करता है, और उसकी फैक्ट्री में, उसकी कंपनी में, उसके ऑर्गेनाइजेशन में 1,000 लोगों को वो काम पे रखता है। जैसे उदाहरण की बात करूं, टाटा। आप इंसान, आपकी भी कीमत 50 रुपए प्रति घंटा है, मेरी भी कीमत 50 रुपए प्रति घंटा है, टाटा की भी, रतन टाटा जी की भी इनकम 50 रुपए प्रति घंटा है। लेकिन रतन टाटा जी ने 1,000 लोगों को अपने समूह में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए प्लानिंग किया, और आज उनके पास में पर डे 10,000 घंटे तैयार हो गए। अगर वो अब एक दिन में उनका जो इनकम है वो इतना है, तो घंटे है तो ये 10,000 है। अगर वो एक व्यक्ति से भी 50 रुपए कमाते हैं, तो 10,000 घंटों के हिसाब से आज उनकी पर डे की इनकम 5 लाख रुपए होती है साहब। वो एक व्यक्ति से भी 50 रुपए कमाते हैं, तो उन 1,000 लोगों की कैलकुलेशन से जो 10,000 घंटे काम हो रहा है, उसमें से वो 50-50 रुपए 1,000 घंटे का, 10,000 घंटे का वो कमाते हैं, तो उनका टोटल इनकम 5 लाख रुपए बनता है साहब। और अगर वो महीने की बात करूं, तो 1.5 करोड़ रुपए बनते हैं। ये है रिचेस्ट पर्संस का अर्निंग फॉर्मूला, इनकम फॉर्मूला। और इसी वजह से आज वो आइकॉन और टाइकॉन बनते हैं, लोगों के आइडियल पर्सन बनते हैं, लोगों लोगों की जिंदगी में एक इंस्पिरेशन बनते हैं। ऐसे ही लोगों के समूह में आज पावर ऑफ नेटवर्क है। आज टाटा ने क्या खड़ा किया? नेटवर्क खड़ा किया। अंबानी ने क्या खड़ा किया? नेटवर्क खड़ा किया। रिलायंस ने क्या किया? जियो के ग्रुप ने क्या किया? नेटवर्क खड़ा किया। बीएसएनएल ने क्या किया? नेटवर्क खड़ा किया। डाबर ने क्या किया? नेटवर्क खड़ा किया। यही ताकत समझ आइए, कुछ मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। ये नाम आप पढ़ पा रहे होंगे, बाटा, मारुति सुजुकी, रिलायंस, टाटा, अडानी, हैमोर, XYZ, और बहुत सारे नाम है। इन सब ने क्या किया? इन सब ने वर्ल्ड वाइड अपना नेटवर्क खड़ा किया, कंट्री वाइज अपना नेटवर्क बनाया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं सर,
आप किसी कंपनी का अगर मान लीजिए कि कोलगेट का पेस्ट यूज करते हैं, तो क्या आप कोलगेट के नेटवर्क में शामिल नहीं हुए? क्या आप पार्ले जी बिस्किट खाते हैं, क्या आप पार्ले जी के नेटवर्क में शामिल नहीं हुए? पार्ले जी का रोजाना कितने लाख पैकेट बिस्किट बिकता है, फिर भी वो आकर के रोज टीवी में एडवर्टाइजमेंट देता है कि लो खाओ पार्ले, खाओ पार्ले। जियो की आज अगर 140 करोड़ पॉपुलेशन है, और उसमें से अगर 40 करोड़ भी मैं छोटे मान लूं, बच्चे बच्ची मान के अलग निकाल दूं, 100 करोड़ की बात करूं, तो 100 करोड़ लोगों के पास आज जियो की सिम है। और ये मजे की बात तो है कि जियो के अलावा भी एक एक्स्ट्रा सिम और है। क्या आप उस नेटवर्क का हिस्सा नहीं? आज किसी न किसी घर में टाटा का कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज आता है, तो क्या आप टाटा ग्रुप के नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? आप अगर हैवमोर का आइसक्रीम यूज कर रहे हैं, आप खाते हैं, आप किसी को रिकमेंड कर रहे हैं, क्या आप उस नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? क्या आप मारुति की गाड़ी यूज कर रहे हैं या मारुति का गाड़ी का रिकमेंडेशन किया, तो क्या आप उस नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? हिस्सा हम हर जगह है सर। फिर हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर बात करते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं, अच्छा ये तो जोड़ने का बिजनेस है। अच्छा, ये तो आया था हमारे गांव में भी आया था, चला गया। अरे क्या चला गया है? मारुति सुजुकी क्या आपके गांव में आके बोली? जियो का आज 100 करोड़ नेटवर्क है, फिर भी साला उसका एक बंदा छाता लेके चौराहे पे खड़ा रहता है जियो की सिम बेचने के लिए। और हम डायरेक्ट सेलिंग की जब बात करते हैं, तो हमारे सामने सवाल आते हैं, अच्छा ये तो पहले मैं करके छोड़ चुका हूँ, ये तो जोड़ने का बिजनेस, अच्छा ये तो चेन सिस्टम है। अरे हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज का ऑलरेडी नेटवर्क का हिस्सा है, और हम उनको कमा के दे रहे हैं। जैसा मैंने अभी एग्जांपल बताया था कि अगर एक व्यक्ति से भी एक पर डे का 50 रुपए भी वो कमाता, तो एक महीने का 1.5 करोड़ रुपया वो 1,000 लोगों से बनाता है। और आपने सुना होगा अभी कुछ साल महीनों पहले रिलायंस ग्रुप के बच्चे लड़के की शादी थी, 5,000 करोड़ रुपए उसने शादी में खर्च किए, और 2 महीने में 5,000 करोड़ रुपए उसने कमा ली। तो ये नेटवर्क का हिस्सा ही था, तभी तो 2 महीने में 5,000 करोड़ रुपए उसको वापस मिल गए। और हम, अच्छा ये तो चेन सिस्टम है, अच्छा ये तो जोड़ने जाड़ने का बिजनेस है, अच्छा ये तो हमारे गांव में आया था, हम करके छोड़ दिए हैं, ये तो फंसाने वाला बिजनेस है। ये सब चीजों के जो जवाब दे रहा है ना व्यक्ति को, आधी अधूरी जानकारी है, इसलिए उसको पता नहीं है कि पावर ऑफ नेटवर्क के क्या रिजल्ट आ सकते हैं। इंसान 15,000 20,000 में धक्के की जिंदगी जी रहा है, और अगर पावर ऑफ नेटवर्क, अगर वो किसी नेटवर्क का हिस्सा बन रहा है, तो उस नेटवर्क को वो अमीर बना रहा है, अरबपति बना रहा है, और वो अपनी लाइफ को लाइफ स्टाइल में नहीं बदल पा रहा है। ये ताकत आपको समझनी पड़ेगी। इसलिए आज एग्जांपल देता हूँ, ये बाटा का, जब मैं बात कर ही रहा हूँ इन ब्रांड के नाम की, तो एक बाटा का बात करता हूँ। ये जो पूरा वर्ल्ड का मैप आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये जो लाल 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 दिखाई दे रहा है ना, ये पूरे जहां जहां भी दिखाई दे रहा है, यहाँ सब जगह बाटा के शोरूम है। पूरे वर्ल्ड वाइड बाटा के 25,000 आउटलेट हैं। अगर एक आउटलेट 10 घंटे भी खुलता है, तो पर डे 2.5 लाख घंटे बाटा के शोरूम आउटलेट पूरे वर्ल्ड में खुले रहते हैं। अगर एक शोरूम से 100 रुपया भी डेली बाटा कमाता है, तो पर डे उसका कीमत कितना, 25 लाख रुपए उसका पर डे का इनकम है। भारत में अभी रात हो गई, यहाँ के शोरूम बंद है, लेकिन बाहर की दुनिया में जहाँ दिन है वहां शोरूम चालू है साथियों। इसलिए 24 घंटे ये नेटवर्क चलता है, इसलिए बाटा कभी लॉस में नहीं जाता, अमीर बनता जाता है। और हम, हाँ, अरे आज मूड नहीं है, आज हमारा इच्छा नहीं है, आज हमारे साले का बर्थडे है, आज हमारे साली की सगाई है, आज हमारा तो दोस्त का बर्थडे पार्टी है। इन्हीं बहानों की दुनिया में हम डायरेक्ट सेलिंग की पावर को खत्म कर चुके हैं, नेटवर्क की ताकत को खत्म कर चुके हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। एक बाटा जो 1884 में चालू हुआ था, लगभग 150 साल में बाटा को बाटा बनने में लगे हैं, कि वो बाटा बना है पूरे वर्ल्ड में, 25,000 आउटलेट खुले हैं। रिलायंस को 70 साल लगे हैं रिलायंस ग्रुप बनने में, आरसीएम को भी 25 साल लगे आरसीएम बनने में। और आप 15 महीने तक नहीं रुकते, और हाँ आरसीएम से कुछ नहीं आता है, नेटवर्क में कुछ नहीं होता है, हम तो करके देख लिए हैं। क्या करके देख लिए भाई? अभी नेटवर्क का एन का मीनिंग मालूम नहीं लोगों को, और वो उपदेश देने लग जाते हैं। अरे थोड़ा पेशेंस तो रखो, जिंदगी बनानी है तो 25 साल की इनकम 5 साल में कमानी है, तो 5 साल में उतना रगड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा, तब आपको 25 साल की इनकम 5 साल में आएगी साथियों। ये पावर ऑफ नेटवर्क है।
और आप नेटवर्क में लोगों को सही तरीके से डुप्लीकेशन नहीं कर पा रहे, इस वजह से आपका नेटवर्क स्थायी नेटवर्क में नहीं बदल पा रहा है। सही एजुकेशन आप नहीं दे पा रहे नेटवर्क की, इसलिए आपका नेटवर्क डेवलप नहीं हो पा रहा, क्योंकि नेटवर्क में तो ताकत है माय डियर फ्रेंड। और पावर ऑफ नेटवर्क की ताकत मैं बताना चाहता हूँ, कुछ सालों पहले गणेश जी भगवान को हमने दूध पिलाया था। और इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जहां जहां भी भगवान की मान्यता को माना जाता है, वहां के लोगों ने गणेश जी को भर भर के दूध पिलाया था। ये है पावर ऑफ नेटवर्क, कि शब्द एक शब्द से कई जगह पूरे वर्ल्ड में उसकी जो कम्युनिकेशन हुई, स्पीडली हुई, और वो जो शानदार प्रमोशन हुआ, उससे देखो परमात्मा को भी हमने दूध पिला दिया। ये है पावर ऑफ नेटवर्क। इसलिए इसको समझने की कोशिश करिए। दूसरा एग्जांपल देना चाह रहा हूं, ये देखिए, स्वामी रामदेव जी। सर, स्वामी रामदेव जी ने बहुत बेहतरीन काम किया, हिंदुस्तान के लोगों को हिंदुस्तानी एक सभ्यता से वापस री इंट्रोड्यूस कराया, योगा। और मैं बहुत इनका आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा, कि इन्होंने योग को पूरे वर्ल्ड में फैलाया, और इन्हीं की वजह से योग दिवस मनाया जाता। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में सुबह 4 बजे उठा उठा करके लोगों का एक नेटवर्क बनाया, और सांस अंदर लो बाहर छोड़ो, अंदर लो बाहर छोड़ो, अंदर लो बाहर छोड़ो करके इन्होंने योगा पर काम किया। और 10 लाख से ज्यादा इन्होंने अनुयायी तैयार किए, और इन्होंने योग करो निरोग रहो ये नारा दिया। स्वदेशी आंदोलन भी इन्होंने चालू किया, और इन्होंने सबको अलग जगह थी कि भाई स्वदेशी प्रोडक्ट ही खरीदें। इनके कहने के मुताबिक जब 10 लाख लोग भारत में ढूंढने लगे, तो इनको स्वदेशी प्रोडक्ट नहीं मिला, तो इन्होंने बोला अच्छा नहीं मिल रहा, चलो हम अपनी कंपनी खोलते हैं। 2012 में इन्होंने कंपनी खोली पतंजलि। ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। 2012 में इन्होंने पतंजलि कंपनी खोली, और एक आवाज दी कि स्वदेशी अपनाओ। वो 10 लाख लोग तुरंत पतंजलि की तरफ आ गए। पावर ऑफ नेटवर्क। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझिए। अगर वो 10 लाख लोगों का नेटवर्क इनके साथ नहीं होता, तो आज पतंजलि इस लेवल पर खड़ी नहीं होती। साथियों, पहले ही साल में 450 करोड़ का टर्नओवर किया है पतंजलि ने। यहाँ पर हम कोई छोटा मोटा दुकान भी खोलते हैं ना, लाभ पाचम पे या धनतेरस पे, दीपावली पे, या नवरात्रा में शुभ मुहूर्त करते हैं ना, या क्रिसमस पे या मकर पे, कोई ऐसा अच्छा दिन देख करके, तो साल भर भी हमारी दुकान नहीं चलती, उससे पहले 90% लोगों की दुकानों के शटर बंद हो जाते हैं। और यहाँ इन्होंने एक साल में 450 करोड़ का टर्नओवर करके दिखाया। कैसे हुआ साथियों? केवल एक ही है, नेटवर्क की ताकत से। मैं डाटा के साथ बात कर रहा हूं सर। ये डाटा देखो आप, ये है 2020 और 2025 का डाटा है। और 2024 में जो है ना, पतंजलि का टर्नओवर 37,000 38,000 करोड़। हेलो, ये लास्ट ईयर का डाटा है 2024 का। 2012 से 2024, 12 सालों में जो 450 करोड़ से कंपनी शुरू हुई, आज 100 बिलियन से ज्यादा की कंपनी बनी गई है, और 38,000 करोड़ के आसपास उसका सालाना टर्नओवर है। ये कैसे है? पावर ऑफ नेटवर्क। हम अपने नेटवर्क को खड़ा नहीं कर पा रहे। हम तो अपना डायमंड क्लब कर लिए, हम तो अपना खरीदारी कर लिए सर, उससे नहीं होता सर। अगर सही मायने में आपकी लाइफ और स्टाइल को लाइफ स्टाइल में बदलना है, तो नेटवर्क की ताकत को समझिए, और बिल्ड द नेटवर्क, बिल्ड द पीपुल। लोगों को बिल्ड करिए, और लोगों के नेटवर्क को बनाइए, और उस नेटवर्क को बड़ा करिए, और नेटवर्क को डुप्लीकेट करने पे काम करिए। तभी आप इतने 1000 करोड़ की इंडस्ट्री का आप पावर समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हम बात करते हैं वाई नेटवर्क मार्केटिंग। अब हमारी बातचीत स्टार्ट होती है वाई। क्योंकि ये चीज तो आपको फैक्ट समझ में आ गया कि लिविंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट ऑफ लिविंग, और पावर ऑफ नेटवर्क, इसकी ताकत से ही दुनिया की जंग को जीता जा सकता है, या हमारी पूरी आने वाली पीढ़ियों को नई दिशा दी जा सकती है। आइए नेटवर्क की पावर को समझते हैं। सबसे पहला, पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग। जो पहले वर्ड हुआ करता था, अब इसका नाम हो गया डायरेक्ट सेलिंग। आज हमारे पास एक बहुत बड़ी एक हमारी यूं कह सकता हूँ लॉबी है, हमारा एक पावर है, एक एसोसिएशन है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के साथ आज हम लीगली बातचीत करते हैं, और गवर्नमेंट उस बात को एग्री करती है। वो है फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इंडिया की बात कर रहा हूँ। और वर्ल्ड वाइड IDF से, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन। और इसके अंतर्गत जब आज वेबसाइट पर आप जाएंगे fdsa.in पर, तो उसमें आपका एक बीच में या स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2021।
यानी इंडिया गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 लॉ बना के पारित कर दिया है, और आज ये इंडस्ट्री का दर्जा ले चुकी है। साथियों, पावर ऑफ नेटवर्क और डायरेक्ट सेलिंग की ताकत को गहराई से समझिएगा। और उसी के साथ में ये डायरेक्ट सेलिंग रूल्स आया, रूल 2021, वो भी उसमें आ गया है। अब हम इसको बहुत प्रैक्टिकल तरीके से बिंदास होके प्राउडली दुनिया के सामने प्रूफ करके बात करने के लिए तैयार हो चुके हैं, और बात को रखने के लिए हमारे पास एक एविडेंस आ चुका है इसमें कि हम भारत सरकार से अधिकृत एक इंडस्ट्री है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, उस इंडस्ट्री का हिस्सा है। और मुझे गर्व है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा हूं। ये हमें बताना चाहिए, ये कारण है इस इंडस्ट्री को करने का। उसके बाद हमारे कुछ कारण को आप समझते हैं। सबसे पहला कारण, ये इंडस्ट्री हमें क्यों करनी चाहिए। साथियों, बाहर की दुनिया के मैंने कुछ राजाओं के नाम बताए थे, लेकिन उनको उस तरह के राजा बनने के लिए हमें हजारों लाखों करोड़ रुपए हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तब जाके एक कोई इंडस्ट्री हमारी खड़ी हो पाएगी या नहीं, इस बात की हमें गारंटी नहीं है। लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो बेनिफिट है, उसमें सबसे बड़ा फायदा है लो इन्वेस्टमेंट। और कई सारे साथी क्या बोलते हैं, नो इन्वेस्टमेंट। गलत है ये। लो इन्वेस्टमेंट है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ इस इंडस्ट्री में आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। अब यहाँ क्या होता है, जैसे किसी को ज्वाइनिंग करा, अरे आपसे मांगा क्या जा रहा है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, पासपोर्ट साइज फोटो, नॉमिनी डिटेल, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल, और इसके साथ आप आज 25,000 करोड़ रुपए की कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं। यही इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि आपसे कुछ लिया नहीं जाता है, और आप इसको जल्दी से छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, या आपकी टीम के साथ ही छोड़ देते हैं। क्योंकि एक कारण क्या है, लैक ऑफ नॉलेज। यहाँ लो इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या है, इसको ज्वाइन करने के साथ ही मेरा ये कहना है, ज्वाइनिंग ही इसकी अगर आप कर रहे हैं ना, तो 10-15 हजार रुपए से कम के प्रोडक्ट से अगर कर रहे हैं, इसका मतलब उस व्यक्ति को सही तरीके से डायरेक्ट सेलिंग की पावर आप इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। ये मेरा मानना, अगर मेरा कंपनी का चेयरमैन होता तो मैं सीधा बोलता, अभी 10,000 रुपए तो मिनिमम एंट्री फी होनी चाहिए। एंट्री फी मतलब 10,000 रुपए के प्रोडक्ट लेकर के ही आप इस इंडस्ट्री में स्टार्टअप करें। जब तक प्रोडक्ट रेंज आपको पूरी नहीं होगी, आपके उसके प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होगी, तो आप उस प्रोडक्ट को कैसे लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस करोगे, आप उसकी जानकारी नहीं लोगे, लोगों से बात कैसे करोगे, सवालों के जवाब कैसे दोगे, कई सारी चीजें आती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं लो इन्वेस्टमेंट है। आप 1 साल तक लगातार आप इसको सीखने का प्रयास करें। सीखने के लिए जो एंट्री पास की फीस लगती है, या ट्रेनिंग की जो फीस लगती है, उसको देने के लिए आपका ये इन्वेस्टमेंट नहीं है तो और क्या है। अच्छा, आपका बच्चा स्कूल में जाता है, आप उसको बोलते हो किताबें भी हम लाए, स्कूल ड्रेस भी हम लाए, टाई भी हम लाए, जूता मोजा भी हम लाए, तैयार भी हम करें, छोड़ने भी हम आए, और फीस भी हम दें। क्या आपका ये बात स्कूल वाला मानेगा? नहीं मानेगा। अच्छा, एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलो, आप कोई दुकान खोलना चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी कैटेगरी की, तो पहले ग्राहक को बुलाएंगे कि पहले सामान को लाके दुकान में भरेंगे? जाहिर सी बात है, सामान होगा तो कस्टमर आएंगे ना। अब आप यहाँ इस इंडस्ट्री में उल्टा सोच रहे हैं कि मैं सामान भी नहीं लूं। लोग क्या बोलते हैं जोड़ने के समय, अच्छा मुझे सामान खरीदना पड़ेगा। तो बाजार में जाके क्या तू सामान को देख देख के आ रहा है, या सूंघ के आ रहा है? भाई, वहां के भी तो सामान खरीदने पड़ रहे हैं। तो यहाँ के सामान खरीदने में उसको इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज। उसको इस इंडस्ट्री की जानकारी नहीं है, इस इंडस्ट्री की पावर उसको पता नहीं है। वहां वो एक कस्टमर के दृष्टिकोण से देखा जाता है, और यहाँ पार्टनर के दृष्टिकोण से देखा जाता है, समझा जाता है, सुना जाता है, और आने वाले भविष्य में वो कंपनी के मालिक के साथ टेबल पर बैठ करके बिजनेस के ग्रोथ के लिए डिस्कशन कर सकता है। इतना पावर उसको मिल जाता है विदाउट इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल मिनिमम नॉलेज के इन्वेस्टमेंट के साथ। फिर भी वो कहते हैं हाँ इसमें तो इतना लगाना पड़ा। जब कोई सेमिनार में जाने की बात होती है, वह एंट्री टिकट लगता है ना 150 रुपये। अच्छा, 150 रुपये देना पड़ेगा? भैया, जो सामने सिखा रहा है ना, उसने कितनी रातें खुले में गुजारी होगी, कितने रात भूखे रहा होगा, कितने दिन वो गर्मी में गर्मी सहन करता रहा होगा, कितने समय तक उसने अपने आप को इस इंडस्ट्री में अपने आप को
खड़ा करने के लिए घिसा होगा, तब वो उस लायक बना है कि वो तुझे नॉलेज दे पा रहा है। तो उस तरह का बनना चाहता है तो 150 रुपया तेरा इन्वेस्टमेंट है साथी, एंट्री पास नहीं है, ये लो इन्वेस्टमेंट है। अगर एक डिस्प्ले वॉल खोल के 15-20 हजार का सामान रख कर अगर आप उस प्रोडक्ट की जानकारी देते हो तो ये आपका इन्वेस्टमेंट है, कोई कंपनी पे आप एहसान नहीं कर रहे हैं। इसलिए सही तरीके से समझे पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, बेनिफिट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। सबसे पहला है लो इन्वेस्टमेंट से ये इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। दूसरा, लो रिस्क। ये रिस्क बहुत कम है, न के बराबर है। न के बराबर। मान लीजिए आप 15-20 हजार का प्रोडक्ट लेके भी इस इंडस्ट्री में स्टार्टअप करते हैं और वो प्रोडक्ट आपका नहीं भी बिका, आप लोगों के बीच में नहीं बता पाए, नहीं बेच पाए, तो भी कौन सा आपका पहाड़ टूट के गिर गया? वो सामान तो आपके घर में काम आने वाला ही था, आज नहीं तो कल काम आने वाला ही था। और गलती से वो बिकना शुरू हो गया तो तेरी बल्ले बल्ले हो सकती। माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों, समझने की चेष्टा करो। इसलिए यहाँ रिस्क नहीं है, और रिस्क नहीं है तो ये बहुत बड़ा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तीसरी, नो परमिसेज रिक्वायर्ड और नो मेन पावर रिक्वायर्ड। ना आपको कोई फैक्ट्री लगानी है, ना आपको कोई ऑफिस खोलना है, ना आपको कोई गोडाउन लेना है रेंट पे, ना आपको कोई स्टोर ओपन करना है, ना आपको कोई स्टाफ अपॉइंट करना है, ना किसी को सैलरी देनी, इतना कुछ भी नहीं करना है। फिर भी आपको लगता है कि इंडस्ट्री में मेरा कुछ नहीं होगा रे कालिया, तो लेक ऑफ नॉलेज है, पावर ऑफ नेटवर्क आपको मालूम नहीं है। इसलिए इस इंडस्ट्री में ये फायदा है, यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट क्या फायदा है? बिजनेस फॉर जनरेशन। आज हमारी इस इंडस्ट्री में थर्ड जनरेशन इनकम आ रही है, फोर्थ जनरेशन इनकम आना स्टार्ट हो रही है। ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हमारे बीच में है। दादाजी परदादाजी ने स्टार्ट किया था, आज पोते और पर पोते इनकम ले रहे हैं। ये है पावर। आज मुझे बताइए साथियों, अभी रतन टाटा जी हमारे बीच में से कुछ महीने, कुछ साल पहले गए हैं। आज उनके टाटा एंड सन्स को खतरा है, वो डिवाइडेशन के कगार पे खड़ा है। धीरू भाई अंबानी जैसे छोड़ के गए, रिलायंस ग्रुप के दो टुकड़े हो गए। रिलायंस की, रेमंड की बात करें तो आज रेमंड के जो मालिक है ना, वो बॉम्बे की चाली में किराए पे रह रहे हैं, उसके बेटों ने उसको धक्के मार के निकाल दिया है। और यहाँ हमारे एग्जाम्पल है ओपी शर्मा जी के बेटे रवि शर्मा, जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि मेरा 100 करोड़ का टर्नओवर तो 2 दिन में हो जाता है। और लोग उस पे मिमिक्स कर रहे हैं, मिक्रीज कर रहे हैं। अरे साहब, सांच को आंच नहीं। आज एग्जाम्पल हमारे पास है, ऐसे नहीं। हमारे प्रहलाद राय सर, आज देखिए किसान परिवार से, आज उनका एग्जाम्पल कितना बड़ा रुतबा बना है। करोड़ों का टर्नओवर आज उनका होता है सालों का। ये ताकत है एक आम इंसान को पावर ऑफ नेटवर्क से उस रिचेस्ट पर्सन्स की श्रेणी में, 5% लोगों की श्रेणी में ला सकती है। नेक्स्ट जनरेशन को इसके लिए तैयार करने के लिए उनको कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढना नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिकली वो इस इंडस्ट्री में, इस कॉन्सेप्ट को, इस डायरेक्ट सेलिंग को वो एडॉप्ट करेंगे और अपने पिताजी का, अपने माता जी का साथ देकर वो आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद क्या फायदा है? टाइम फ्रीडम। सबसे बड़ा फायदा, आप अपनी मर्जी के मालिक के साथ, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। यहाँ कोई बॉस नहीं, यहाँ कोई लॉस नहीं। ये आपको 10 से 8 टिफिन लेके जाने की जरूरत नहीं है, या आपको थंब इम्प्रेशन जाकर के डोर पे देने की जरूरत नहीं है। आपकी मर्जी, आपकी सोच, आपके विचार जिस दिन कह दे कि मुझे अब 30 दिन डूब के इस इंडस्ट्री में अपने आप को खड़ा करना है, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। आप 30 दिन दौड़े, आप पार्ट टाइम दौड़े, आप फुल टाइम दौड़े, आप दिन में दौड़े, आप रात में दौड़े, मर्जी आपकी है। कितने जीरो आपको लगाने, फैसला आपको कर। ये ताकत इस इंडस्ट्री में है साथियों। नो प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। यहाँ कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, या किसी अनुभव के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। यहाँ बस एक जरूरत है, 18 साल का वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और यह उसका अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए। कोई भी कर सकता है। आंखें नहीं है, आज वो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। जिनका गर्दन से नीचे का हिस्सा नहीं है, आज वो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। जिनके पति इस दुनिया को छोड़ के चले गई, वो विधवा पत्नी आज इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। जिनके माँ बाप दुनिया छोड़ के चले गए, आज वो बच्चे इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। बुजुर्ग काम कर रहे हैं, रिटायर्ड पर्सन काम कर रहे हैं, आर्मी से रिटायर्ड पर्सन काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल लोग इसमें काम कर रहे हैं, सरकारी सेवा में रहते हुए लोग पार्ट टाइम में इसको काम को, अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई पुराना अनुभव की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह के डिग्री को, अनुभव को, या आपके प्रमाण पत्र को दिखाने की जरूरत नहीं है कि भाई मुझे ये आता है।
इसलिए आप मुझे शामिल करो। यहाँ सिर्फ ये चाहिए कि उस व्यक्ति को दो शर्तें मंजूर होनी चाहिए, उस व्यक्ति को, पहला वो इस धरती पर जिंदा होना चाहिए, दूसरा वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए। बस इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप आइए और इस इंडस्ट्री की शान बनिए और इस नेटवर्क की ताकत को समझ करके आप बिल्ड द नेटवर्क, बिल्ड द पीपुल, और अपना आने वाला भविष्य संवारिए। और साथ में पैसिव इनकम का रास्ता यहाँ पे मिलता है साथियों। आज आप यहाँ पर कोई आम का गाछ लगाते हैं तो आप कहा जाता है कि आम का गाछ लगाने वाला आम नहीं खा पाता है, लेकिन ये इस बात को जुठलाया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने कि आप आम का गाछ लगाओ और आप भी खाओ, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी खाती रहे, पैसिव इनकम का रास्ता यहाँ पर मिलता है। ऐसे कई एग्जाम्पल है। मेरे ग्रेट मेंटर, मेरे ग्रेट गुरुदेव साईराम चौधरी जी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पिछले 12 सालों से आज उनकी नेक्स्ट जनरेशन को ये पैसिव इनकम के रूप में आज उनके बच्चों को मिल रही है। आज बच्चे सही तरह की एजुकेशन ले पा रहे हैं ड्यू टू डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये ताकत है साथियों। एक महिला को बैठे बैठे पैसिव इनकम मिल रही है। रत्नेश जैन जी हमारे एक शानदार सीनियर कोर लीडर, आज उनकी वाइफ शोभा रत्नेश जैन आज इस इंडस्ट्री की पैसिव इनकम ले पा रही, नेक्स्ट जनरेशन इनकम ले पा रही। और सबसे बड़ी चीज पार्ट टाइम बिजनेस। साथियों आप आज वर्तमान में जो भी कर रहे हैं उसको बेहतर करिए, लेकिन साथ में नेटवर्क की ताकत को समझते हुए इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कीजिए। और पार्ट टाइम आपके पास जो भी समय एक्स्ट्रा है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, उस सही समय का इस इंडस्ट्री में अपने आप को झोंक दीजिए और 5 साल लगातार इस इंडस्ट्री में बिना रुके बिना थके लगातार लगिए और एक ऐसा माहौल बनाइए कि नेटवर्क की ताकत आने वाली पीढ़ियां याद करें। अब मैं बात करूंगा साहब, नेटवर्क की ताकत तो समझ चुके हैं, लेकिन इसी नेटवर्क इंडस्ट्री में, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वाई आरसीएम, आरसीएम ही क्यों करें, आरसीएम ही क्यों करें। कितने साथी जानना चाहते हैं इसके बारे में? थोड़ा सा डिजिटल हैंड रेस करके बताएंगे कि आरसीएम ही क्यों करें, मुझे जानना है, समझना है। यस, बेहद बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रकाश जी कर रहे हैं, जवरा माली जी कर रहे हैं, देवप्रिया पहाड़ी जी कर रहे हैं, ग्रेट ग्रेट। प्रदीप सोरेन जी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। चलिए समय को बचाते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं, आरसीएम ही क्यों करें उस पर आते हैं, चर्चा को बढ़ाते हैं। यस, आरसीएम ही क्यों करें, वही आरसीएम। देखिए साथियों, आरसीएम क्यों करें इसको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा, और आज आपने अगर गहराई से समझ लिया तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आज के बाद आप जिस व्यक्ति को आरसीएम अभियान में इंट्रोड्यूस करोगे वो व्यक्ति कभी भी आपका अनएक्टिव नहीं हो सकता, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। तैयार है? तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आरसीएम क्यों करें? आरसीएम इसलिए करना साथियों कि 25 years ऑफ ट्रस्ट, पहला पहला पॉइंट बताने में हमें सबसे पहली चीज को अब बिंदास और बेधड़क तरीके से बताना है। वाई आरसीएम इज इंडिया नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्यों है, और हमें क्यों करना चाहिए। उसके लिए पहला पॉइंट है 25 साल का लगातार इतिहास, जो एक विश्वास बनता जा रहा है, उस वजह से आरसीएम को करना चाहिए। आज ये इकलौती ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है साहब जिसने लगातार काम करते हुए 25 साल पूरे किए। द बिगेस्ट प्रोडक्ट रेंज इन दिस ब्रांड, आज 450 से ज्यादा प्रोडक्ट रेंज, एक छोटा शैम्पू का पाउच से लेके, नमक से लेके, नमकीन से लेके, पेस्ट से लेके, चाय से लेके, अचार से लेके, कपड़ा से लेके, जूता चप्पल से लेके, कॉस्मेटिक से लेके, हाइजीन से लेके, न्यूट्रिशन से लेके, न्यूट्रास्यूटिकल से लेके, एग्रीकल्चर से लेकर, मतलब ईच एंड एवरी कैटेगरी, एक बिगेस्ट रेंज आज हमारे पास मौजूद है। इसलिए आरसीएम को करना, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा आपको यहाँ आने के बाद महसूस होगा। 100% स्वदेशी और मेड इन इंडिया, जिसका नारा हमारे देश के प्रधानमंत्री चीख चीख कर कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ, देश को आगे बढ़ाओ। विकसित भारत अगर बनाना है तो स्वदेशी अपनाना है। और साथियों, बड़े ही प्राउडली हमें हमें ये बताना होगा कि आरसीएम इंडियन कंपनी है और ये 100% स्वदेशी कंपनी है। और स्वदेशी है तो फिर मेरी कंपनी है, मेरे देश की कंपनी है, और मैं इस देश का नागरिक होने के नाते इस कंपनी के प्रोडक्टों को इस्तेमाल भी करूंगा और इस्तेमाल भी करवाऊंगा। इसलिए आरसीएम को करना चाहिए। फोर्थ नंबर प्रोडक्ट्स, थाउजेंड्स ऑफ आरसीएम स्टोर्स एंड सुपर मॉल। आज मुझे बताते हुए प्राउड होता है साथियों कि लगभग 12,000 के आसपास आज हमारे स्टोर हैं और हिंदुस्तान में लगभग 70 के आसपास हमारे सुपर मॉल खुल चुके हैं।
और अगले एक साल में ये मॉल 500 से ज्यादा होने वाले हैं, जहां पर दो दो स्टोरी, तीन तीन स्टोरी, एक बड़ा है फुल्ली एसी स्टोर, जहां पे एक शानदार नए डेकोरम के साथ, नया एटमॉस्फेयर के साथ आपका स्टोर सुपरवाइजर वहां पर वेलकम करेगा, प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन देगा, नॉलेज देगा, सपोर्ट करेगा, सहयोग करेगा, आपकी परचेजिंग में हेल्प करेगा। इतना बेहतर एक एटमॉस्फेयर आपको सुपर मॉल में मिलने वाला है। ये पावर है, इसलिए आरसीएम को करना चाहिए। लोअर देन मार्केट प्राइस प्लस बेस्ट क्वालिटी। आप सोच रहे होंगे जब इतना सब कुछ है तो प्राइस तो बहुत महंगी होगी। गलत। प्राइस ऐसी कि साइकिल रिक्शा चलाने वाला भी खरीद सके, और क्वालिटी ऐसी कि हिंदुस्तान का नहीं, विश्व के सारे कंट्री के राष्ट्रपति जो पद पे विराजमान है वो व्यक्ति भी आके आरसीएम के प्रोडक्ट को खरीद सके। यानी क्वालिटी में हाई, प्राइस में लो। यही आरसीएम है, इसलिए आरसीएम को करना चाहिए। फ्री स्टार्टअप, नो हिडन फी। शुरुआत करने का कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी फीस नहीं है, और कोई हिडन फीस नहीं है। यहाँ से आपको कोई कंपनी नोटिस नहीं भेजती कि इतना रुपया जमा करो तभी आपको हम पार्टनरशिप देंगे। जी नहीं, सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, नॉमिनी आधार कार्ड और आपका फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये देने के साथ ही आपके घर के महीने के राशन को जाकर स्टोर से खरीदने मात्र से आप 25,000 करोड़ रुपए की कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं। इसलिए आपको आरसीएम करना चाहिए। सबसे बेहतरीन और इजी बात, सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट पे आउट प्लान। वेरी फर्स्ट डे स्टार्टिंग नाउ इन 2000, स्टार्टिंग इन 2000 और नाउ इन 2025, यानी लगातार 25 साल से वही पे आउट प्लान और ट्रांसपेरेंट प्लान कि छोटे बच्चे को भी एक बार बता दो तो उसको तुरंत समझ में आता है, और वो भी किसी और को बताने लग जाता है। कोई कान घुमा के इधर का उधर नहीं पकड़ाया हुआ, बिल्कुल इजीली है भाई। तुम सामान खरीदोगे, उसमें से जो बचत होगी सीधा तुम्हारे बैंक खाते में आ जाएगी। उस पैसे का तुम जितना चाहो, जैसे चाहो, जिस तरीके से चाहो आप इस्तेमाल करो। चाहे भारत घूमो, चाहे वर्ल्ड घूमो, चाहे बचत करो, चाहे गोल्ड खरीदो, चाहे प्रॉपर्टी खरीदो, चाहे दान करो, कुछ भी करो, आपकी मर्जी। लेकिन सिंपल पे आउट है, आप खरीदोगे, उसका जितना स्लेब बनेगा उसके हिसाब से आपको पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इट्स ओके। इसी वजह से आरसीएम करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग सिस्टम, जिसका दो पार्ट है, आरसीएम गुरुकुल एंड यूईएस, यूनिक एजुकेशन सिस्टम। साथियों, इससे बेहतर तो कोई और हो ही नहीं सकता कि 25,000 करोड़ की कंपनी के पार्टनर भी बनो, और काम कैसे करना ये उस कंपनी के चेयरमैन आपको आके सिखाए। हेलो। एक व्यक्ति जो प्रोडक्ट भी बनाए, प्रोडक्ट आप तक पहुंचाए, उस प्रोडक्ट से खरीदारी और आपके नेटवर्क की पावर से पे आउट प्लान में से पैसा भी आपको दे, और साथ में आपको कैसे काम करना ये भी सिखाए। इस वजह से आरसीएम करना चाहिए। और उस सिखाए हुए साथियों में से जो कोर बन जाते हैं, उनका हमारा एक एजुकेशन सिस्टम है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम, जहां पर वो साथी हमने कैसे शुरुआत की, 6 बेसिक, 7 कार्डिनल, 8 कोर स्टेप, वो 21 गोल्डन रूल आपको वो सिखा के कि साथियों इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो आप इस अभियान को शुरुआत करें और हमारे जैसा बने। इसलिए आरसीएम करना चाहिए। 3 करोड़ से ज्यादा यूजर है आज हिंदुस्तान में, आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करते हैं। उनको प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, उन प्रोडक्ट से उनकी सेहत में सुधार हुआ है, स्वास्थ्य अच्छा हुआ है। कई सारे लोगों की बीपी की गोलियां छूट गई है, कई सारे लोगों का थायराइड ठीक हो गया, कई सारे लोगों का शुगर ठीक हो गया, कई सारे लोगों के हार्ट की प्रॉब्लम खत्म हो गई, कई सारे लोगों के जॉइंट पेन खत्म हो गए, कई सारे महिलाओं के पीसीओडी की समस्या खत्म हो गई, कई सारे महिलाओं का हाइजीन का जो प्रॉब्लम्स था वो खत्म हो गया, कई सारे फायदे हुए। ऐसे 3 करोड़ से ज्यादा लोग आज आरसीएम के प्रोडक्टों को यूज करते हैं। इसलिए आप भी आरसीएम को शुरुआत करिए। इसलिए मैं कह रहा हूं आरसीएम करना चाहिए। 25 लाख से ज्यादा एक्टिव एसोसिएट बायर है जो अपना कैरियर बिल्ड कर चुके हैं आरसीएम में। बीइंग ए कैरियर इसको अपना चुके हैं अपनी लाइफ में। आरसीएम के अलावा उनके लिए कुछ नहीं। वो दिन में आरसीएम, रात में आरसीएम, सुबह आरसीएम, शाम को आरसीएम,
आज भीलवाड़ा में है तो कल कहीं और है, आज हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने में वो अपने आप को एजुकेट करने के लिए, टीम को एजुकेट करने के लिए, दुनिया को समझाने के लिए, सेवा स्वास्थ्य संस्कार की भावना को लेकर के वो जगह जगह पर आरसीएम 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 कर रहे हैं। इसलिए 25 लाख लोगों के कैरियर का बना चुका है आरसीएम। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आप भी आइए और आरसीएम करिए। और सबसे महत्वपूर्ण, गवर्नमेंट को गाइडलाइन बनवाने में और गवर्नमेंट को लॉ पारित करने में सबसे बड़ा अगर किसी ने सपोर्ट किया, प्रेशर किया और साथ दिया गवर्नमेंट का, तो वो है हमारा आरसीएम अभियान, जिसकी वजह से आज इस पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा मिला और हमें एक साफ सुथरी ट्रांसपेरेंस इंडस्ट्री को करने में, हमें प्राउडली बोलने में, ये फक्र महसूस और करवाने में जो काम किया वो काम किया आरसीएम ने। इसलिए आरसीएम एक नैतिक उद्देश्यों के साथ एथिकल कंपनी है, इसलिए ये 100% लीगल है, इसलिए आरसीएम को करना चाहिए। और इस सारी चीजों की जानकारी के लिए rcmworld.com वेबसाइट पे जाके आप कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को भी देख सकते हैं कि कंपनी किस तरह से अपना बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी की पूरी डिटेल आपको पेपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ वेबसाइट पर अपलोड करके रखी हुई है, इसलिए कि हर कोई साथी कंपनी को चेक कर सकता है, वहीं घर बैठे देख सकता है कि कंपनी में कितनी ताकत है, कंपनी ने 25 सालों में क्या रिकॉर्ड बनाए हैं, कंपनी ने किस तरह से अपने आप को जीरो से हीरो बनाया है। इसलिए आरसीएम को करना चाहिए। और भी कुछ बातें, कंपनी आज राजस्थान गवर्नमेंट में एडवांस टैक्स पेयर का रिवार्ड ले चुकी है कि एक एक साल का एडवांस टैक्स जीएसटी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के पास जमा रहता है एडवांस में। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सर्टिफिकेट दे चुकी है आरसीएम को कि आप हमारे बेस्ट टैक्स पेयर हैं। इसका मतलब ये प्रूव होता है कि कंपनी हर चीज में अपने आप को साफ, पाक और पवित्र रखती है, हर नियमों का पालन करती है, इसलिए आपको आरसीएम करना चाहिए। और भी बात है, कंपनी ने आज तक अगर किसी का 1 रुपया भी अकाउंट स्टेटमेंट बना है, वो साथियों ट्रांसफर किया है और कर रही है, यानी कोई भी हिडन पैसा कंपनी नहीं रुकती है, हर एक एक रुपए का हिसाब आपको अपनी मोबाइल ऐप में या वेबसाइट पर आपको सामने दिखता है, इसलिए आप आरसीएम करें। और सबसे बड़ी चीज, हमारे फाउंडर्स एंड डायरेक्टर्स ये और कहीं नहीं मिल सकते साथियों, जिनका एक विचार आज 25 सालों का क्रांतिकारी अभियान बन चुका है, इसलिए आरसीएम करना चाहिए। साथ में आज उनके सुपुत्र और सुपुत्री कंधे से कंधा मिला के इस अभियान को आगे बढ़ा रहे, सींच रहे। 25 साल का कारवां अब अगले 5 साल में ये डबल होने वाला है साथियों, इसलिए आरसीएम करना चाहिए। और आगे बढ़ता हूं, मुख्य बातें जो और किसी इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, सबसे लाजवाब प्रोडक्ट सीरीज जो मैं आपके बीच में रख चुका हूं, बात को बोल चुका हूं, वो आज हमारे पास में है साथियों। क्या नहीं है ये पूछो आप। बच्चों के लिए हेल्दी प्रोटीन बार वो हमारे पास है, बच्चों की हेल्थ को डेवलप करने के लिए न्यूट्रीचार्ज किड्स जैसा प्रोडक्ट हमारे पास है, पंच तुलसी ड्रॉप जैसा इम्यूनिटी प्रोडक्ट हमारे पास है, मधु संयम रस जैसा डायबिटिक को रिवर्स करने वाला प्रोडक्ट हमारे पास है, गामा ओरिजिनल जैसी संजीवनी बूटी हमारे पास है, वाजिब कीमत के साथ है। सबसे बड़ी चीज कंपनी की असीमित विस्तारण क्षमता, मतलब आप कितना बड़ा प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, कितनी बड़ी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, उतना बड़ा हमारा जो प्लांट है उसको एक्सटेंशन करने की क्षमता कंपनी के पास है कि विद इन ए 15 डेज वो प्लांट एक्सटेंशन हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट आपको वापस मार्केट में मिल जाएगा। सबसे अधिक लोगों के लिए उपयुक्त बिजनेस है ये। हाँ साथियों, एक साइकिल रिक्शा से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक के सारे कैटेगरीज आ गई है, सबके लिए समान अवसर है, इसलिए आरसीएम करना चाहिए। सबसे बड़ा डिलीवरी नेटवर्क है ये सब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, कोई कंपनी अभी हमारे आसपास नहीं भटक रही है, इतना बड़ा डिलीवरी सेंटर हमारे आरसीएम अभियान के अंदर अभी तक हो चुका है और आगे आने वाले समय में अब ये बहुत स्पीडली बढ़ने वाला है। सबसे बेहतरीन मार्केटिंग प्लान हमारा, जो मैं पहले कह चुका हूँ, 6 मंथ कंसिस्टेंसी प्लान और फ्री प्रोडक्ट का जो फायदा है साथियों, वो किसी के पास नहीं है। आज हमारी मर्जी से हम 6 महीने बाद फ्री प्रोडक्ट कुछ भी ले सकते हैं, ये फायदा हमारा है। सेवा स्वास्थ्य और संस्कार की भावनाओं के साथ बढ़ते हुए कोई बिजनेस ऐसा भी हो सकता है
कि जो पैसा बाहर की दुनिया में सिर्फ पैसा कमाने की बात की जाती है, और यहाँ पैसा नहीं कमाने की बात होती है। यहाँ बात होती है सेवा कमाओ, स्वास्थ्य कमाओ और संस्कार बढ़ाओ, और आपका पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसलिए आरसीएम करना चाहिए। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही सर। आज लाखों महिलाएं आज 50,000 से लेकर 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपए महीने तक कमा रही। पावर आज हमारी ग्रेट गुरु माता दोनों सुकांति चौधरी जी, सीमा चांद मैम, आज इस बिजनेस से लाखों रुपए महीने की इनकम पर है। हमें एग्जाम्पल हमारी टीम में हमारे ग्रेट एलोस अपलाइन है। ऐसे हिंदुस्तान में लाखों महिलाएं। स्वदेशी अपनाओ, देश को आगे बढ़ाओ, इस भावना के साथ आरसीएम काम कर रहा है, इसलिए आरसीएम करना चाहिए। स्वास्थ्य क्रांति अभियान के रूप में आज हम हिंदुस्तान में हजारों एग्जाम्पल हमारे यूट्यूब पर टेस्टिमोनियल्स में पड़े हैं कि लोगों के पैरालिसिस तक ठीक हो गए हैं। जो 10-10 साल से बेड रेस्ट पर थे, बिल्कुल उठ नहीं सकते थे, आज वो हमारे आरसीएम के स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्टों को यूज करके वो खुद चल फिर रहे हैं। ऐसा टेस्टिमोनियल भी हमारे पास है। कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से लड़ते हुए लोग कैंसर को रिवर्स करने में हमारे प्रोडक्ट उनको सपोर्ट किए। ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास है। तो ये क्रांति नहीं तो और क्या है साथियों, ये अभियान नहीं है तो और क्या है। इसलिए आरसीएम को करना चाहिए। जहर मुक्त खेती पर हम काम कर रहे हैं सर, हरित क्रांति अभियान। एक तो वो जमाना था जब हरित क्रांति चली थी, पेस्टिसाइड को चालू किया था, कि आज हम बात कर रहे हैं पेस्टिसाइड भगाओ और जहर मुक्त खेती को अपनाओ। जैविक खेती की बात कर रहे हैं हम, गौमूत्र और गोबर से कैसे खेती को की जाए, कैसे खेती में माटी को भी बचाया जाए और खेती की पैदावार को ऑर्गेनिक की तरफ ले जाया जाए, उस पर हम काम कर रहे हैं, अभियान छेड़ रहे हैं। जीवन बचाओ अभियान गुड डॉट के माध्यम से आज जानवरों को बचा रहे हैं। हमें कहते हुए गर्व होता है कि 3 करोड़ से ज्यादा जानवरों की हत्या होने से अभी तक हम बचा चुके हैं। ऐसे ऐसे प्रोडक्टों पे हम काम कर रहे हैं साथियों, जो मिरेकल है और आरसीएम अभियान के अलावा कहीं नहीं मिल सकते। इसलिए आरसीएम को करना चाहिए। बस मेरा तो यही कहना साथियों। बातें तो बहुत है, लेकिन ये कुछ ऐसे यूनिक पॉइंट है जो अब हमें अपने शब्दों को बदल करके, अब हमें अपने कॉन्सेप्ट की बातों को बदल करके एक नए तरीके से आरसीएम को अपनी दुनिया के आपके आसपास की उस दुनिया में, आपके आसपास के उस गांव में, शहर में, जिले में, राज्य में, आप चर्चाओं को बढ़ाइए, बातों को बदलिए और अपने साथ परिवार को शामिल करिए, ताकि आप अपनी कहानी कहानी को खुद लिख सकते हैं। क्योंकि ये जोसेफ कैम्पबेल जी का कोटेशन मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करता है और मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ। यू आर द हीरो ऑफ योर ओन स्टोरी। आपकी कहानी के आप ही हीरो हैं और इस कहानी को आप ही को लिखना है साथियों। इसलिए कंपनी रेडी है, डिपो रेडी है, डब्ल्यू और WWQ और WW एक्सपीरियंस सेंटर रेडी है, KSO की सोल आउटलेट रेडी है। और क्या आप तैयार हैं? सवाल मेरा अंतिम आपसे है। यू आर द यू हीरो ऑफ योर ऑन स्टोरी। पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग में पावर ऑफ आरसीएम आज आपके बीच में मैंने रखने की कोशिश की है साथियों। और आप अपनी कहानी के हीरो खुद हैं। आप अपनी कहानी लिखिए और आपके अपलाइन का आप सम्मान बनिए, अपलाइन का आप ईमान बनिए, अपलाइन का आप प्राउड बनिए, अपलाइन का आप एक ऐसा विशेष दर्जा रहने वाला, एक जो यूनिक उसकी कोर टीम होती है ना, उसमें अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने आप को शामिल करने के लिए इस कहानी को लिखिए साथियों। और आरसीएम का अभिमान बनिए। मैं यही कहना चाहता हूँ, टीसी छाबड़ा सर का अभिमान बनिए, सौरभ छाबड़ा सर का अभिमान बनिए, प्रियंका मैडम का अभिमान बनिए, ताकि वो कह सके कि आरसीएम पूरे हिंदुस्तान का है, घर घर का है। और ये 25 साल की यात्रा पूरे हिंदुस्तान में वो निकाल करके आज प्रूव कर चुके हैं कि अब हम आगे अगले 50 सालों की यात्रा के लिए तैयार हो चुके हैं। आइए मिलके कदम बढ़ाते हैं। यू आर द हीरो ऑफ योर ओन स्टोरी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ संध्या। थैंक यू सो मच। ओवर टू जितेंद्र जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज बहुत कुछ दिए और आज इतना कुछ दिए कि कहने लायक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत सीखने का मौका मिला आपसे, क्योंकि हमारा जो बिजनेस एक मतलब कि ऐसा, जिसने आपने बताया कि एक ऐसा ही वृक्ष है कि हम भी खाएं, आने वाले हमारा पीढ़ी भी है जो कि खाते खाते थक जाए। तो ये सब है जो कि बिजनेस इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण बिजनेस है। तो मैं हमारे कोई कमेंट, कोई फीडबैक देना चाहे तो हैंड रेज करवा लीजिए, है ना। हमारे बीच में हमारे गुरु माता सुकांति मैम है। वेलकम मैडम, आदरणीय सुकांति मैम। एक सेकेंड। हाँ। अवेलेबल हैं तो आइए। वेलकम।
थैंक यू ठाकुर जी। और क्या बोलूं कि आज का प्रोग्राम तो जबरदस्त है। जब भी सुरेंद्र जी एक प्रोग्राम देते हैं हर महीना पहले सोमवार को, कुछ ना कुछ खास होती है। उसको हम जितने सर जो बैठे ना नहीं गिनते हैं। अगर गिनते हो तो ये ट्रिपल या 6 या 10 कितना होगा मुझे कहने के लिए नहीं चाहिए। हम उसी के ऊपर ध्यान देकर आगे बढ़ना है। अभी जब 25 साल का जो रिजल्ट खुद हम देखे हैं राउरकेला में, और हर गांव हर शहर में देख रहे हैं, उसको हम किस तरह लेकर हम भी शामिल हो पाएंगे और हम एक खास आदमी बनाकर दिखाएंगे। वही काम हमको करना है और कुछ नहीं। इसमें जहाँ भी काम करेंगे तो खाना खाएंगे। इसमें खाना खाकर इनकम करने से और हमारा जो जनरेशन को इनकम मिलेगा, वही बात है। और कुछ नहीं, कैलकुलेशन करके हम आगे बढ़ना है। थैंक यू ठाकुर जी। धन्यवाद मैडम, आप आए और आपका बात से अवगत हुए। तो ठीक है। अभी हम बुलाने चाह रहे हैं गुरु हमारे। माता और सीमा चांद मैडम भी है, गुरु माता, उनका भी अच्छा, आशीर्वाद ले लिया, फिर बाकी ठीक है। सबको बुलाए। हमारे बीच में हमारे गुरु माता एक और जुड़े हुए हैं, सीमा मम आए हुए हैं। आदरणीय, वेलकम मैडम। थैंक यू। जय आरसीए। जय बहुत बढ़िया, आशीष। शानदार शानदार प्रोग्राम, बहुत ही सुंदर प्रोग्राम। और जितेंद्र ठाकुर जी, बहुत ही धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। और आज का प्रोग्राम का तो कोई मैं फीडबैक दे ही नहीं सकती कि इतना अच्छा प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा। और ये जो सुरेंद्र जी जो भी एक एक बात बोले, मैं उससे भी नोट करी हूँ, उसके आधार पर मैं कुछ बोल रही हूँ। नेटवर्क की जो शक्ति, यानी व्यक्तियों और व्यवसाय के बीच जो मजबूत जो संबंध, उसको बिल्ड करना। और जो बोले सुरेंद्र जी, बिल्ड द पीपल, पीपल विल बिल्ड द बिजनेस। कुछ भी इसमें खासियत कुछ भी नहीं है। खुद करना है, टीम को करवाना है, यही काम है। और ये जो लोगों के साथ संबंध बनाना है। और आरसीएम रूपी जो ये महान अभियान है, इसको लोगों के साथ शेयर करना है। इसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, जो भी है, इसके बारे में लोगों को बोलना है, बताना है। और व्हाई आरसीएम बिजनेस जो बोले, इसको करने से, इसमें शामिल होने से कैसे अपनी देखी हुई जो सुनहरे सपने वो साकार हो सकते हैं। और महिलाओं के लिए तो ये वरदान है, आप लोग सबको पता है। ये शानदार अपॉर्चुनिटी महिलाओं के लिए, सुनहरा अवसर, जो ख्वाब हम देखते हैं, सोते जागते बैठते उठते, वो सब सपना हमारा पूरा होगा। इसी के माध्यम से, ये महान अभियान के माध्यम से हम अगर आएंगे, इसको लोगों को समझाएंगे, तो आगे बढ़ जाएगा। यही है नेटवर्क की ताकत। हाँ। और देखिए, इसको करने से महिलाओं के लिए क्यों सुनहरा अवसर, क्योंकि महिलाएं आर्ट से बिजनेस बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। क्योंकि उनका नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग है, सबके साथ बहुत जल्द घुल मिल जाते हैं। और ये महिलाओं की ताकत, किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं है, वो जो भी हो, देना है, फैलाना नहीं। इसलिए सुबह हम सभी को गुरुकुल अटेंड करना बहुत जरूरी है, नोट करना है, टीम को करवाना है। यही है नेटवर्क की शक्ति। और क्या क्या करना है, जो भी ये बोल रहा है क्या बोल रहा है, स्वास्थ्य क्रांति का जो ये भाव हर एक जहन में आनी चाहिए, हर एक जहन में। वह तभी बनेगा नेटवर्क की शक्ति। और स्वास्थ्य सेवा और संस्कार हर एक की दिल में रहनी चाहिए। यही है नेटवर्क की शक्ति। थैंक यू। जय आरसीएम। थैंक यू माता। जय आशीष। जय आशीष। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बहुत जबरदस्त बोले आप। और हमारे बीच में एक और रॉयल्टी अचीवर, जो कि हमारे रेलवे कार्य करते हुए हमारे बीच आरसीएम को बहुत अच्छी तरह से है जो कि निभा रहे हैं। मैं उनको बुलाना चाहूंगा। आदरणीय जगमोहन सर जी, वेलकम सर। जय सीएम। जय आरसीएम। जय। आज के इस वेबिनार में आज के गेस्ट और होस्ट को
कोटि कोटि नमस्कार। और जो भी गुरु माता हम लोग के सामने मौजूद हैं उनको भी कोटि कोटि नमन, जिनके उंगली पकड़ के चल रहे हैं। तो आज के सर का जो उद्घोष रहा, इससे यही साबित होता है कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों जरूरी है और उसमें से आरसीएम को क्यों चुनना है। तो बहुत बड़ा एक मिशन बन चुका है और इस मिशन में 100% आपने को झोंक देना है। थैंक यू सर। जय आरसीएम सर। थैंक यू। ग्रेट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए। और हमारे प्रेम बीच सालवी में सर भी मौजूद है। प्रेम सालवी सर, सत्यम ग्रुप। हमारे बीच में और एक हमारे साथी जुड़े हुए हैं, प्रेम सालवी सर। वेलकम सर। जी आरसीएम सर, जी मेरा आरसीएम। सौभाग्य है कि मैं आज की मीटिंग को श्रीमान के शब्दों से सुन पाया, क्योंकि जब भी मुझे सर से मिलने का, सर से बात करने का या सर की मीटिंग सुनने का सौभाग्य मिलता है, मैं सारे काम को छोड़ करके मैं सर को सुनता हूँ। आज जो ही सर ने लिंक भेजा था कल, और उसके बाद आज सारे प्लान मैंने पोस्टपोन कर दिए और फील्ड से वापस टाइमली रिटर्न होकर के मैं चलते हुए आपको सुन रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में श्रीमान सुरेंद्र जैन सर का बहुत बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर मैं आज इस सिस्टम में इस जगह पर हूं, तो उसमें कहीं न कहीं रेस्पेक्टेड सुरेंद्र जैन सर का एक बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि सर जब जब भी मेरे को जरूरत होती है ना, उस तरह की एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। जैसा कि आज आपने देखा कि सर को हम यूं कहें कि एक बीसी सर के लिए कहा जाता है कि मरे मुर्दे को वो जिंदा कर देते हैं। उसी प्रकार से मैं यूं कहूंगा कि सुरेंद्र जैन सर की सेमिनार, वेबिनार या किसी तरह से उनके सामने अगर कोई बैठ जाए ना, तो वो बेहोशी की हालत में हो ना, तो वो होश में आ जाता है। तो आज जो इस तरह का नॉलेज देकर के हमें होश में लाने का जो प्रयास किया आपने, वो वास्तव में सराहनीय है। मैं सैल्यूट करता हूं सर आपको, कि आपको, हमारे भारत को, आप जैसे एक एक्साइटमेंट लीडर और नॉलेजफुल लीडर की जरूरत है, क्योंकि जिसकी वजह से हजारों जिंदगियां बदली हैं। मुझे भी रास्ता देने में आपका बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करता हूं। और आज आपने जो हमें ये जानकारी दी, एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन ह्यूमन लाइफ, जो हमें बहुत सख्त जरूरत है इस बात को हमें अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए। और हम लोग इस पे साबित भी हो रहे हैं, सही तरह से चल भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इम्पोर्टेंस बढ़ा करके जो आरसीएम का जो महत्व आपने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ साथ में आरसीएम को क्यों करना चाहिए, उसके जो एविडेंस आपने दिए ना, वो वास्तव में लाखों, हजारों, करोड़ों में साबित करने के बाद भी एक भी पॉइंट मिस नहीं हो सकता, फेल नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे एविडेंस आपने थ्योरी के साथ में, इंपोर्टेंस के साथ में आपने पेश किया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मैं आपसे संकल्पित होता हूं कि मैं इस अभियान को, इस शरीर में, इस जान में, जहां तक जान रहेगी, अंतिम सांस तक, मैं इस अभियान को हर घर तक पहुंचाने के लिए तैयार हूं सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर।